सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आज हम चर्चा करने वाले हैं पुस्तकालय विज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित एमसीक्यूज की, जो कि हर एग्जाम्स में, जो कि लाइब्रेरी का एग्जाम होता है उसमें पूछे जाते हैं, चाहे वो केवीएस हो, एनवीएस हो, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, राजस्थान या कहीं का भी हो। और इस स्लाइड में आप देखेंगे मेरी एजुकेशन के बारे में, आप इसे देख सकते हैं और जान सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यूज की सीरीज, यानी कि एनोनिमस रचना। एनटी और बीटी पद का प्रयोग किस में होता है? थिसॉरस। परासरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस का प्रतिपादन किसने किया है? एस.आर. रंगनाथन। प्रकाशन पूर्व सूचीकरण, प्री नेटल कैटलॉगिंग का क्या तात्पर्य है? प्रकाशनाधीन सूचीकरण। प्रकाशनाधीन सूचीकरण। साइटेशन एनालिसिस किससे सहायक होती है? यानी कि उद्धरण विश्लेषण, मूल प्रलेखों की पहचान के लिए। साइंस साइटेशन इंडेक्स किसने प्रारंभ किया था? यूजीन गारफील्ड। प्रीशियस से संबंध लेखक का नाम है डेरिक ऑस्टिन। एसडीआई का पूरा रूप क्या है? सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। थिसॉरस फॉर इंडेक्सिंग का अर्थ है नियंत्रित शब्दावली। जर्नल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन का प्रकाशन कहाँ से होता है? कनाडा। इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन कौन करता है? निस्केयर निस्टॉक ब्रैकेट में। क्यूबा के राष्ट्रपति का नाम निम्नलिखित में से किस में खोजा जा सकता है? इंटरनेशनल हु इज हु। लीसा यानी कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट को किसके अनुसार क्रमबद्ध किया जाता है? वर्गीकरण की विशिष्ट प्रणाली। एसलिप को अब किस नाम से जाना जाता है? एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। आईएनबी क्या है? सूचना का द्वितीयक स्रोत। सीसीएफ का पूर्ण रूप है कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। ब्लेज कहाँ का सूचना नेटवर्क है? यूके। सीडीएस ISIS पैकेज का विकास किसके द्वारा किया गया है? यूनेस्को। टर्म ट्रंकेशन का संकल्पना का प्रयोग किस कार्य के लिए होता है? खोज का सूत्रीकरण। लॉजिकल ऑपरेटरों एंड आर तथा नॉट की अभिकल्पना किसने की थी? जॉर्ज बूल। RLIN का पूरा नाम क्या है? रिसर्च लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क। कंप्यूटर की भाषा में बग का क्या अर्थ है? प्रोग्रामिंग में त्रुटि। COM का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफोन। बाइट से क्या तात्पर्य है? 8 बाइट्स की एक कड़ी। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किस में होता है? दूरसंचार में। UAP किसका मूल कार्यक्रम है? IFLA यानी कि इफ्ला का। इंसडॉक निम्नलिखित में से किसका एक अंग था? CSIR। सेंडॉक कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद। FID का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दी हेग। इन्फ्लिबनेट क्या है? भारत के लिए सूचना नेटवर्क। कंट्रोल्ड ग्रुप पद का प्रयोग किस में होता है? सर्वे शोध में। आधारभूत सूत्रों का प्रतिपादन करना होता है शुद्ध शोध। इन्फ्रोस प्रमुख प्रयोक्ता अध्ययनों में से एक है जिसका संचालन किया गया था ब्रिटेन में। ऑपरेशन रिसर्च किसके लिए एक उपकरण है? पुस्तकालय प्रबंधन का। कार्डेक्स का प्रयोग किसके लिए होता है? पत्र पत्रिकाओं के पंजीकरण के लिए। PPBS किससे संबंधित है? बजट बनाना। किस समिति कमीशन ने पुस्तकालयों को स्टैग्नेटिंग पूल्स ऑफ बुक्स कहा था? सिन्हा समिति। सूचना के शैनन वीवर मॉडल को किस लिए आलोचना की जाती है? अत्यधिक गणितीय होने से। एक व्यावसायिक संघ को मूल रूप से क्या करना चाहिए? अपने सदस्यों के विकास के लिए कार्य करना। सार्वजनिक पुस्तकालयों द्वारा दृष्टिहीनों के लिए प्रसार सेवाओं को किसके द्वारा उचित ठहराया है? पुस्तकालय विज्ञान के सभी नियमों द्वारा। राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता किस नियम के अंतर्गत पुस्तकें प्राप्त करता है? डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954। पुस्तकालय अधिनियम किसके माध्यम से सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन को समर्थन प्रदान करता है?
अनुदान की उपलब्धता को सुनिश्चित करके, स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण स्थापित करके, पुस्तकालय सेवाओं को अनिवार्य बनाने से उपयुक्त सभी द्वारा। ट्रांस बॉर्डर डाटा फ्लो का क्या तात्पर्य है? उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि देशों के मध्य प्रलेखों का आदान प्रदान, देशों के मध्य पुस्तकों का मुक्त प्रवाह, देशों के मध्य इलेक्ट्रॉनिक सूचना का आदान प्रदान, इनमें से कुछ भी नहीं है। भारत में राष्ट्रीय अनुवाद सेवाएं कहाँ पर स्थित हैं? इन स्टॉक। आप एक सार्वजनिक पुस्तकालय में निम्नलिखित में से किस सामग्री को प्राप्त करने की आशंका नहीं करेंगे? पेटेंट्स। निम्नलिखित में से यूनियन कैटलॉग कौन सा है? NUCSSI। निम्नलिखित में से कौन सा CD-ROM पर भी उपलब्ध है? नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल्स इन बुक्स इन प्रिंट को किस रूप में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है? ट्रेड बिब्लियोग्राफी फ्रॉम USA। पुस्तकालय ओरिएंटेशन, बिब्लियोग्राफिक निर्देशन और उपयोगकर्ता शिक्षा निम्नलिखित में से किस रूप से संबंधित है? उपयोगकर्ता शिक्षा विस्तृत है तथा अन्य दोनों के साथ सम्मिलित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचना का द्वितीयक स्रोत नहीं है? एक थीसिस। कॉन्कॉर्डेंस का क्या अर्थ है? कॉन्कॉर्डेंस का क्या अर्थ है कि पुस्तक अथवा एक लेखक की कृति का क्रमाक्षरीय इंडेक्स। गुजरात तथा राजस्थान में गरीबी पर खोज करने के लिए एक खोज वक्तव्य को किस रूप से तैयार करने की आवश्यकता होगी? गरीबी तथा गुजरात अथवा राजस्थान। पुस्तकालय साहित्य निम्नलिखित में से क्या है? इंडेक्सिंग जर्नल। साइंस डाइटेशन इंडेक्स का जनक कौन है? यूजीन गारफील्ड। SDI की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? HP लूहन। बायोटेक्नोलॉजी ज्ञान विकसित होने का किसके द्वारा उदाहरण है? फ्यूजन। निम्नलिखित में से किस प्रकार के इंडेक्स में एक्सेस पॉइंट्स स्वतः प्राप्त नहीं किए जाते? साइटेशन इंडेक्सिंग। एक वर्गीकरण पद्धति में समूह विशिष्ट पुस्तकालय, मेडिकल पुस्तकालय एवं हॉस्पिटल पुस्तकालय किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? एक श्रृंखला। PSO से क्या तात्पर्य है? एक वर्गीकरण पद्धति। निम्नलिखित में से किसके लिए कॉलन वर्गीकरण में रिक्त कार्य विधि का प्रयोग किया जाता है? पंक्ति में ग्राह्यता। एक संग्रह में 50 उपयुक्त प्रलेख हैं। एक पूछताछ के उत्तर में मात्र 30 प्रलेख पुनर्प्राप्त किए गए हैं। इनमें से 10 तर्क संगत हैं। पुनर्स्मरण प्रतिशत क्या है? 60%। AACR2 के अनुसार यदि एक पुस्तक 4 लेखकों द्वारा लिखी गई है तो इसकी मुख्य प्रविष्टि किसके अंतर्गत की जाएगी? आख्या। CC के किस संस्करण में सर्वप्रथम मूलभूत श्रेणियों को प्रस्तावित किया गया था? पंचम। KWIC अनुक्रमणीकरण तकनीक किस पर आधारित है? सार पर। शून्य आधारित बजट से क्या तात्पर्य है? आय और व्यय के लिए सभी प्रस्ताव न्यायसंगत बनाने की आवश्यकता होगी। यदि एक पुस्तकालय 10,000 पुस्तकों की सेवा प्रदान करना चाहता है तो इसके लिए कितनी कैटलॉग ट्रे की योजना बनानी चाहिए? 40। एक महाविद्यालय पुस्तकालय का निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत उद्देश्य होना चाहिए? महाविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रम का समर्थन करना। बजटिंग की पद्धति जिसका संबंध जो कुछ घट चुका है से नहीं है किंतु यह भविष्य की आवश्यकताओं से अधिक संबंधित है, इसे किस रूप से जाना जाता है? शून्य आधारित बजट। ब्राउन चार्जिंग सिस्टम क्या प्रदर्शित नहीं करता है? एक विषय में बहुत सी पुस्तकें प्रदान की गई हैं। शेल्फ लिस्ट कार्ड्स शेल्फों के इंतजाम को रेप्लिकेट करते हैं। उनका वेरिफिकेशन में प्रयोग किया जाता है। व शेल्फ पर प्रत्येक वॉल्यूम का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यानी कि और इसका सही आंसर है। एक पुस्तकालय रैक की मानक चौड़ाई कितनी होती है? 3। स्पैन ऑफ कंट्रोल का किससे संबंध है? अवधि जिसके बीच नियंत्रण रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी एक उपयोगी निवेश युक्ति इनपुट डिवाइस है? कीबोर्ड, रैम तथा CD-ROM। यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल निम्नलिखित में से किसका एक कार्यक्रम है? IFLA का। निम्नलिखित में से कौन सी एक सिस्टम प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? ASCII2। ERNET का पूरा नाम क्या है? एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क।